अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 160 के पार्ट 3 में खुशामदीद। एपिसोड के शुरुआत में जंगल में उरहान अलाउद्दीन, कोनूर और बुरहान के साथ खड़ा होता है और उस लम्हे को याद करता है जब उस्मान साहब ने उसे और अलाउद्दीन से कहा था, बेटो मेरी बात ध्यान से सुनो, हम ना ही उनके आगे घुटने टेकेंगे और ना ही किला उनके लिए छोड़ेंगे। अलाउद्दीन गोंजा और होलोफेरा को अपने साथ ले लो और बुरसा में सामान लेकर जाओ, तुम्हारा रास्ता में गजा की सरहदें होंगी। तो अलाउद्दीन ने कहा था, इब्राहिम साहब और याकूब साहब ये नहीं चाहेंगे और इसे रोकने की कोशिश करेंगे। फिर उरहान ने कहा था, वो किले से दस्ता भेजेंगे और काफिले को रोकने की कोशिश करेंगे। यह सुनकर उस्मान साहब ने उनसे प्यार करते हुए कहा था, ये मेरे बेटे हैं, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। ऐसा हो जाए ताकि किला बगैर सरबराह के रह जाए और फतह आसान हो जाए। और हानु सुलझाए गिदड़ के गले में तुम रस्सी डालोगे और उसे कबीले लेकर जाओगे। बुरहान और कोनूर से मालूमात हासिल करो और उनके मुताबिक हमला करो। फिर उरहान ने पूछा था, गुंदूर साहब के बारे में क्या ख्याल है? जाहिर है कि वो नाराज हैं। तो उस्मान साहब ने कहा था, एक सरदार के लिए मैदान जंग में इतनी लापरवाही का मुजाहरा करना दुरुस्त नहीं है, खास तौर पर अगर वो मेरे बेटे का सुसर हो। उन्हें कबीले में कुछ देर आराम करने दो। इस ख्याल के बाद उरहान कहता है, मैं उनके ठिकाने को उनकी कब्र बनाऊंगा। चलो शाबाश। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब चल पड़ते हैं। काई कबीले में मलका खवातीन के पास आती है, मगर खवातीन उसे कोई खास अहमियत नहीं देती। ये देखकर वो पूछती है, क्या आप मुझे खुशामदीद नहीं कहेंगी? बाला खातून कहती है, जिस दिन से आप सरहदों पर आई हैं, आप खुश नहीं हुई मलका खातून। तो मलका कहती है, इस बार मैं यहाँ खुशी से आई हूँ। क्या आपने नहीं सुना कि मेघाजा अब से हमारा है? हम पड़ोसी बन गए हैं। जवाबन बाला खातून कहती है, हाँ बिल्कुल, हमने सुना है। हमने ये भी सुना है कि आपने उसे कैसे हासिल किया है। तो मलका कहती है, मुझे उम्मीद है कि आप नाराज नहीं हुई। वैसे भी इब्राहिम बे और याकूब बे ने उस्मान साहब से बात की है और इस पर इत्तेफाक किया। अब दुश्मनी इख्तलाफ खत्म हो गई है। यह सुनकर बाला खातून कहती है, इख्तलाफ खत्म? आपने अपने बेटे अहमद के कातिल को भी ढूंढ लिया, अब आप हमसे क्या चाहती है मलका खातून? तो मलका कहती है, क्या हम यहाँ खड़े रहकर बात करेंगे? क्या मैं आपको मेहमान नवाजी का तरीका सिखाऊं? तो बाला खातून कहती है, चले अंदर चलते हैं। खवातीन एक तरफ जबकि आंद्रा दूसरी तरफ चल पड़ती है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि उलझाई के ठिकाने के पास उरहान अपने साथियों के साथ आहिस्ता आहिस्ता मंगोलों को मौत के घाट उतारना शुरू कर देता है। उसके साथियों को जो भी मंगोल नजर आता है वो उसे मारते ही चले जाते हैं। मुकम्मल खामोशी के साथ ये काम सरंजाम दिया जा रहा होता है। बुरहान और कोनूर भी उनका भरपूर साथ दे रहे होते हैं। पड़ाव में खसरियो मंगोल सिपाहियों के साथ मौजूद होता है कि इसी लम्हे मंगोलों पर तीर बरसने शुरू हो जाते हैं। उलझाई उठकर देखता है तो हमला करने वाला उरहान होता है। बुरहान और कोनूर को उनके साथ देखकर वो चौंक जाता है। जबरदस्त तीरंदाजी में बहुत से मंगोल मारे जाते हैं और उरहान अपने साथियों के साथ पड़ाव में उतरकर मंगोलों पर तलवारों से टूट पड़ता है। वो अपने पहले हल्ले में ही कई मंगोलों को काट डालता है। मंगोल जिस रफ्तार के साथ भागते हुए आते हैं उसी रफ्तार के साथ जहन्नुम की रात देखते हैं। खसरियों को भी समझ नहीं आती कि वो करे तो करे क्या। अलाउद्दीन, बुरहान, सुंगुर आगा कोई भी किसी पर रहम नहीं खाता। कुछ देर की लड़ाई के बाद तमाम मंगोल मारे जाते हैं और भाई सुंगुर हस्तियों को दबोच लेता है। कोनूर के पास आने पर हस्तियों पूछता है, कोनूर तुम इनके साथ क्या कर रही हो? तुमने इब्राहिम बे के साथ गद्दारी की। जवाबन कोनूर कहता है, मेरा मकसद कभी भी इब्राहिम साहब के साथ चलना नहीं था। तो इन गिदड़ों के साथ कैसे हो सकता है हस्तियों? ये भी वाज़ेह नहीं कि इनकी रस्सी किसने पकड़ी हुई है। जवाबन हस्तियों कहता है, ये गिदड़ तो हैं मगर वफादार हैं और किसी की पीठ के पीछे कोई खेल नहीं रचाते। यह सुनकर कोनूर कहता है, जो इस सरजमीन पर खून बहाना चाहता है वो यही लोग हैं। हस्तियों, इन बेगैरतों के साथ इसी रास्ते पर चलना हक के रास्ते से हटने के मुतरादिफ है। हस्तियों को खामोश करवाते हुए उरहान कहता है, कोनूर साहब सच कह रहे हैं। इन्होंने जंग छेड़ने के लिए शहजादे अहमद को बुजदिली से कत्ल कर दिया। अब यहाँ फैसला तुम करोगे हस्तियों, या तो हमारे साथ या यही मारे जाओ। ये कहते साथ उरहान अपनी तलवार उसके सामने जमीन में गाड़ देता है और मजीद कहता है, या हक की राह में हमारे शाना बिशाना इन नामर्दों से लड़ोगे या मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उधर मेघाजा किले में उस्मान साहब कमरे से बाहर आने के बाद अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते हैं। उस्मान साहब के जाने के बाद उनके कमरे का खुफिया रास्ता खुलता है और एक बाज़ंतीनी सिपाही कमरे में दाखिल होता है। वो आगे बढ़कर मशल में जहर डाल देता है। बाहर से आगे बढ़ते बढ़ते उस्मान साहब और उनके सिपाही रास्ते अलग कर लेते हैं और जय आवाज लगाकर उस्मान साहब को रोक लेता है और कहता है, मैं खाने के दस्तरखान तक आपके साथ जाना चाहता हूँ। उस्मान साहब उसके साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अहमद के कातिल को ढूंढकर तुमने बड़ा काम किया है। तो जय कहता है, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। क्या ये बुरा हुआ? आपका बेटा भी बेगुनाह साबित हो गया है। उस्मान साहब रुकते हुए कहते हैं, मेरे बेटे ने क्या किया था कि वो कसूरवार हुआ? हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करने वाला जो भी हो, हमें उसे जानने और ढूंढने की जरूरत है। जवाबन उलझाई कहता है, ये सवालात इब्राहिम साहब और याकूब साहब से पूछे उस्मान साहब, मैं सिर्फ अहकामात पर अमल करता हूँ। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, असल मसला यही है, तुम किसके हुक्म पर अमल करते हो हम देखेंगे। तो उलझाई कहता है, मैंने आपकी और आपके बेटे की जान बचाई, आप अब भी मेरे साथ दुश्मन जैसा सलूक कर रहे हैं। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, मेरा दुश्मन बनने के लिए तुम्हें मेरे बराबर होना पड़ेगा। क्या तुम मेरे बराबर हो के तुम मेरे दुश्मन बनोगे? अब जिसने
जिसने भी अहमद को कत्ल किया, काजी को मारने वाला भी वही है। मैं दूसरों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। मैं हकीकत को अच्छे से जानता हूँ और जब हकीकत सामने आएगी फिर मैं अपना हुक्म जारी करूंगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं। उलजैबी उन्हें गुस्से में देखते हुए उनके पीछे चल पड़ता है। अंदर खाने की मेज पर मेहमद सरदार इब्राहिम और याकूब से कहता है, जबकि उस्मान हमारे हाथों में है उसे मार डालते हैं। हमारे खिलाफ वैसे भी कौन खड़ा हो सकता है, उरहान या अलाउद्दीन? तो सरदार इब्राहिम कहता है, मेहमद तुम ठीक कहते हो, कोई खड़ा नहीं हो सकता। ताहम हमें इसके बारे में बारीकी से सोचने की जरूरत है। हम ऐसा मंसूबा बनाएंगे कि बगैर सरदार के रह जाने वाला कई हमारे ताबे हो जाए। फिर सरदार याकूब कहता है, बोरसा के कमांडर और किले के गवर्नर रवाना हो गए हैं, वो जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे। हम तमाम तरकुवतें अपने हाथों में जमा करेंगे। कल तुम उन सबका इस्तकबाल करने जाओगे मेहमद? तो सरदार इब्राहिम कहता है, ताकत और तिजारत दोनों हमारे हाथ में होंगे और उस्मान एक कोने में फंस जाएगा और वो ऐसा फंसेगा कि हमारे सामने झुकने के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा। याकूब साहब चले, हम गुंदूज साहब के कबीले चलते हैं। मैंने पहले ही सिपाही के जरिए खबर भेजी है। हम गुंदूज साहब के साथ एक ऐसा खेल खेलेंगे कि वक्त आने पर जब हम जहाँ चाहें वो वहाँ खड़े हों। यह सुनकर सरदार याकूब मुस्कुराते हुए कहता है, इब्राहिम साहब तुम्हारा दिमाग किसी और तरीके से काम करता है, इसलिए मैं उस्मान साहब उलजाई के साथ वहाँ दाखिल होते हैं। वो तीनों खड़े होकर उस्मान साहब को सलाम करते हैं, फिर बैठने का कहते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, सदरान ये क्या है? क्या आपने अपनी रवायात और सुन्नत से मुंह फेर लिया है? क्या आप जमीन पे बैठना भूल गए हैं? ये मेज क्या है? तो सरदार याकूब कहता है, हम आदात और रिवायात तुमसे नहीं सीखेंगे। हम भी इस मेज पर बैठने के शौकीन नहीं है। हमें काम थोड़ा जल्दी करना है, बैठ जाओ आप। फिर सरदार इब्राहिम खाना दिखाते हुए कहता है, नई चीजें उस्मान साहब, आपको भी आदत हो जाएगी, बैठ जाएं। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, ओहदा किसी को खराब ना करे। यह सिर्फ जाहिर करता है कि इंसान के अंदर वाकई क्या है। ऐसा लगता है कि आप वाकई यही चाहते हैं। इन काफिरों के साथ काम करके आपको उनकी रवायात की आदत हो गई है। उधर हम देखते हैं कि उरहान ने उलजै के ठिकाने पर कब्जा किया होता है और वो सब बड़े पुरस्कून अंदाज में बैठे होते हैं। उरहान को थोड़ा परेशान देखकर अलाउद्दीन उसके पास जाता है और उससे पूछता है, तो आप अब भी मुझसे नाराज हैं भाई? माफ करना, आप जानते हैं कि मैं अपना मुंह बंद नहीं रख सकता। तो उरहान मुस्कुराते हुए कहता है, अलाउद्दीन तुम अकेले नहीं हो, फातिमा भी तुम्हारी जैसी है। ऐसा लगता है कि मेरा इम्तिहान तुम हो। जवाबन अलाउद्दीन कहता है, ऐसा ना कहो भाई, क्या मैं इतना बुरा हूँ? यह सुनकर उरहान कहता है, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तुम सच जरूर कहोगे। अलाउद्दीन कहता है, मैंने फर्ज के बोझ से गलत बात कही, मुझे नहीं लगा था कि गुंदूज साहब नाराज हो जाएंगे। उरहान कहता है, जानता हूँ भाई, गुंदूज साहब ने जो किया वो गलत किया, लेकिन आदाब हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। ये मत समझो कि मैं गुंदूज साहब की हिफाजत कर रहा हूँ। कोई भी सरदार होता मैं भी यही कहता, खास तौर पर इस जंग के वक्त पर। हमें उन सरदारों को नाराज नहीं करना चाहिए जो हमारे साथ हैं। अलाउद्दीन कहता है, भाई आप ठीक कहते हैं, अपना काम खत्म करने के बाद मैं गुंदोज साहब से बात करके सुलह कर लूंगा, आप भी मुझे माफ कर दें। तो उरहान उससे प्यार करते हुए उसे गले लगा लेता है। फिर बुरहान से कहता है, बुरहान भी पुराने दिनों में वापस आ गए हैं, तो फिर कुपोस बजाएं। ये सुनते साथ ही बुरहान कुपोस बजाने लग जाता है। बुरहान के सुरों से माहौल खुशगवार हो जाता है और सब उसके साथ साथ गाते हैं। मेघाजा किले में जर कुतई मुहतात अंदाज में आगे बढ़ रहा होता है और हर एक चीज की मालूमात इकट्ठी करने लग जाता है। वो बाज़ंतीनी सिपाहियों से बचता है और हर एक चीज को देखते हुए नक्शा दर्ज करता है। उधर बुरहान की नज़म भी जोरों शोर से जारी होती है। मेघाजा में जर कुतई अपना काम करता ही चला जाता है और किसी भी बाज़ंतीनी सिपाही को एहसास तक नहीं होने देता। तो नाज़रीन, इसके साथ ही बोलम का पार्ट 3 भी कंप्लीट होता है। ये पार्ट आपको कैसा लगा, आप अपनी राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।